नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है 14 मुखी रुद्राक्ष का। यदि आप इसे अभिमंत्रित प्राप्त करना चाहते हैं, ओरिजिनल प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो आप shivago.com से ले सकते हैं। वहां पे आपको अभिमंत्रित किया हुआ और सर्टिफाइड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो मंत्र मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, आप खुद इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। कोई मतलब ब्राह्मण और पूजा पाठ और पंडितों को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अपने मंत्रों से ही इसे अभिमंत्रित और आपकी मंत्रों से ही कर सकते हैं। और वो मंत्र मैं आपको बता दूंगा। एक सीधा सीधा ये है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पंडित जी संस्कृत में करेंगे, आप हिंदी में कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशलिस्ट जैसी चीज़ें नहीं है कि ये 10-12 पेजों का मंत्र आपको पढ़ना है इसे अभिमंत्रित करने के लिए। सिंपल है। नहीं करना चाहते हैं तो आप shivago.com से ले सकते हैं। मैं इसके बेनिफिट्स, इसकी धारण करने की विधि और जो सावधानियां हैं वो हम आपको बताएंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष is considered as the most precious weed which gives wealth, success and victory. It is also referred as Devamani. It represents Lord Shiva and Mahabali Hanuman. It protects the wearer from accidents, unwanted incidents, and gives relief from sorrow, paving the way to success. It also helps in getting rid of the adversities caused by Saturn and Mars. Those who have Sadhisati and also those who have Saturn in the 4th and 8th place of horoscope get much relief by wearing this रुद्राक्ष। तो इसका इतना जबरदस्त फायदा है। 14 मुखी रुद्राक्ष अनमोल ईश्वरीय रत्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का प्रिय है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला समस्त लोक में मान सम्मान प्राप्त करता है, और इसके धारण करते ही मनुष्य अपने आप को स्वयं साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। यह रुद्राक्ष हनुमान जी का स्वरूप है। इसमें भगवान हनुमान जी का जो शक्तियां, जो हनुमान जी की जो शक्तियां हैं वो इसके अंदर निहित है। पौराणिक धारणाओं के अनुसार 14 मुखी रुद्राक्ष 14 विद्या, 14 लोक, 14 मनु, 14 इंद्र का प्रतीक है। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्म बुद्धि अर्थात वेदों का ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान विद्यायुक्त विचारधारा की ओर अग्रसर होता है। इसको धारण करते ही मनुष्य के सभी पापों का निवारण हो जाता है, पर पहनने के बाद पाप करना मत शुरू कर दीजिएगा। और जीवन निर्विघ्न, यानी कि मनुष्य के सभी जो बाधाएं हैं, जो पाप हैं, वो धुलने के साथ ही जो बाधाएं हैं वो भी खत्म हो जाती है। इस रुद्राक्ष को मस्तक या ललाट पर धारण करने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति है। अतः इस रुद्राक्ष को धारण करने से सभी शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होता है। यह हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इस रुद्राक्ष के धारण करने पर सभी तरह की बुरी आत्माओं और प्रेतों का साया भी दूर रहता है और मन प्रफुल्लित रहता है। सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से शनि और मंगल दोष की शांति होती है। रुद्राक्ष को धारण करने से सभी तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुख की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष को स्वयं शंकर धारण किए हुए महादेव जी। इस रुद्राक्ष की माला पर भगवान पुरुषोत्तम का जाप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब आप इसे धारण करें तो मंत्र मैं सारे आपको बता दूंगा, आप इसे कर सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके हनुमान जी की उपासना और पूजा अर्चना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष धारण करने से मन को अपार शांति और हल्का महसूस होता है और दुष्ट जनों का नाश होता है। इस रुद्राक्ष की माला पर भगवान पुरुषोत्तम के मंत्रों का जाप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सदा मधुर विचार मन में आते हैं तथा वाणी में मिठास घुल जाती है। इतने सारे फायदे हैं। और रुद्राक्ष का ये भी मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष के वैज्ञानिक फायदे हैं। वैज्ञानिक फायदा यह है कि रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करके आप सकारात्मक एनर्जियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे।
रुद्राक्ष के रोम छिद्रों से एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है जो मानव हृदय पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। रुद्राक्ष के धारण करने से हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाली विशेष तरंगे सकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद आदि से मुक्त रहता है। अब हम आते हैं इसके धारण करने की विधि के ऊपर कि आप इसे कैसे धारण करें, किस दिन धारण करें। वैसे तो कोई भी शिव जी का दिन बहुत अच्छा है, सोमवार को धारण कर सकते हैं। आप इसके लिए शिव पूजा वाला दिवस चुने तो अति उत्तम है। सोमवार तो सारे सोमवार भगवान शिव के ही हैं। आप श्रावण मास का कोई सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं। ये दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ दिवस माने जाते हैं। यह ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो, तो असली के लिए आपके पास shivago.com है। shivago.com पे जाकर आप खरीद सकते हैं। अभिमंत्रित किया हुआ भी खरीद सकते हैं। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष नहीं धारण करें। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जप के लिए काम में लिया है उसे कभी भी भूल से धारण नहीं करें। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीदकर उसे पहन सकते हैं। अब अभिमंत्रित कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। आप 2 कांसे के बर्तन ले लीजिए, एक में पंचामृत और एक में पंचगव्य, और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराएं और उसमें भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। और यह शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर से इसे गंगाजल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े बिछाकर चौकी पर रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप दीपी द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए शिव गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब जो मंत्र पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे धारण करते समय ओम हनुमंते नमः, ओम नमः अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर इसे धारण करें। इसे धारण करने के बाद कुछ सावधानियां आपको बरतनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं पहने। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातु के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी आप धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे, 11, 12, 13 और गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में भी आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर किसी भी अंत्येष्टि में कर्म में नहीं जाएं, शमशान में नहीं जाएं, प्रसूति गृह में नहीं जाएं। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि में शयन नहीं करें। और रुद्राक्ष खरीदें तो shivago.com से। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।